मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि 50 सब्सक्राइबर्स होने पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आयरन मैन के बारे में। तो ये रही वीडियो, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। आयरन मैन के पीछे साइंस क्या है, क्या वो पॉसिबल है, क्या हम बना सकते हैं कभी उसे? तो आज की वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं साइंस बैट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आयरन मैन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मेरा कहने का मतलब है आयरन मैन का सूट बनाना, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें देखते हैं कि क्या वो पुराने फिजिक्स के लॉज को फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रही है तो फिर उस पर काम अभी के लिए फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया जाता है, और अगर कर रही होती है तो उस पर आगे और काम किया जाता है। तो हमारा जो आयरन मैन सूट है वो 6 बेसिस पे डिवाइड कर रखा है मैंने, और मैंने इसके बारे में सर्च किया वेबसाइट्स पे और दूसरे चैनल्स पे देखा है और यूट्यूब्स पे देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है मटेरियल का स्ट्रेंथ और उसकी कैपेबिलिटी, यानी कि मटेरियल कितना ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा उसका टफ था कि वो लिटरली एक टैंक के साथ से टकराने के बाद भी उठ के आयरन मैन ने उस टैंक को उड़ा दिया। और दूसरा अपना सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जो कि जैसे कि हमारा एवेंजर्स 1 में आयरन मैन ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब को रीडायरेक्ट करके ऊपर स्पेस पोर्टल में भेज दिया था, मगर इतनी स्ट्रेंथ तो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बना सकता। तो उसको वो सूट ही मशीन ही उसको ये एनर्जी दे रही थी, और यानी कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तीसरा उसका पावर सोर्स। उसका पावर सोर्स क्या है? उसका पावर सोर्स हम सब जानते हैं, एक आर्क रिएक्टर। और चौथा एआई, उसका एआई सिस्टम। तो उसका एआई जिसे हम जानते हैं जारविस फ्राइडे। पांचवा स्मॉल वेपन्स, छोटे छोटे वेपन्स उसके। और छठा वो मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने नंबर 1 से, यानी कि मटेरियल का स्ट्रेंथ। जिस सूट उसने बनाया है उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कितना होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आयरन मैन 1 में जब आयरन मैन के सूट के ऊपर उड़ते समय एक टैंक की सेल लगती है, तो फिर उसने उसको भी सर्वाइव कर लिया था, और यहाँ तक कि उसने उठ के उस टैंक को भी वापस से उड़ा दिया। तो इतना स्ट्रेंथ एक मटेरियल के पास होगा तो हमें उसकी थिकनेस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। थिकनेस ज़्यादा करेंगे तो फिर वो ज़्यादा भारी हो जाएगा, फिर उसको उड़ने के लिए बहुत दिक्कत होगी। तो वो हो क्या सकता है मटेरियल? तो जब भी जैसे कि हमारे मिलिट्री है उसके अंदर हर दिन कोई ना कोई नई मटेरियल की टेस्टिंग होती है, ताकि हम कोई नया मटेरियल ढूंढ सके या फिर कोई ऐसा नया एलॉय बना सके जो कि कम से कम लाइट वेट हो और उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ भी हो। और हमने अचीव भी किया है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ग्राफीन। एक 2D मटेरियल। हाँ, 2D मटेरियल। वो बनता कैसे है? जब हम कार्बन के एटम्स के एक सीट बना देते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राफीन। तो एक सीट तो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मगर अगर 2 सीट लगा दे उस पर तो उसमें पता नहीं कहाँ से एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ आ जाती है। उसको हम कई जगह यूज़ भी कर सकते हैं, बैटरीज में, अलग अलग हमारे सर्चेस में और मेडिकल्स में। और ग्राफीन का बस हमें कुछ ही नैनोमीटर से लेके हमें माइक्रोमीटर्स तक ही उसको थिक रखना है, जिससे वो कितने भी पावरफुल हमारे बुलेट्स हो गए या फिर हमारे वेपन्स हो गए को झेल सकता है। और अगर उसके अंदर सिग्निफिकेंटली उसके अंदर ज़्यादा थिकनेस होगी तो क्या पता वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी सर्वाइव कर सके। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब। ग्राफीन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये था अपना पहला पार्ट। तो अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जो कि है अपना हमारा उसका सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? तो हमारा जो आयरन मैन है, जैसे मैं आपको बताया था, इसी में पहले बताया था कि उसने हमारे एवेंजर्स 1 में एक पूरे के पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब को रीडायरेक्ट कर दिया था,
जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए चाहिए इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसको उसने ऊपर डायरेक्ट कर दिया था। और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ उसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड भी थी, जो भी अपने इस सेकंड पार्ट में इंक्लूड होता है। तो जो इसकी स्पीड थी, यानी कि उसका उड़ने की क्षमता, ये सब सूट ही उसको दे रहा था, क्योंकि कोई इंसान तो उड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में। तो हो सकता है नहीं, ज़रूर से हाँ, अगर हम कहीं पे अपने जैसे जॉइंट्स हो गए, अगर हमने वहाँ पे मोटर्स लगा दिए जो कि हमें हाई टॉर्क देंगे। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो हम फोर्स देते हैं उसे टॉर्क को बोलते हैं। जैसे कि अगर हमने एक कील है उसको निकाल रहे हैं घुमा के, वो टॉर्क हो गई, या फिर लगा रहे हैं, वो भी टॉर्क होगी, क्योंकि वो रोटेशनल में फोर्स में चली जाती है, इसलिए वो टॉर्क बन जाता है। और अगर हम आर्टिफिशियल मसल्स ले लें, और जो जिसके ऊपर कई सारा काम भी चल रहा है, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स और अपने सेफ रिमेम्बरिंग मटेरियल्स, जो कि एनवायरनमेंट में चेंज होते ही अपने रियल शेप में जाते हैं, जो कि कई केजी क्या कई टन्स तक अपने वेट को उठा सकते हैं और खींच सकते हैं और पुल कर सकते हैं, इतना दम रखते हैं वो। और इस वजह से कोई ह्यूमन के अंदर बहुत सारी पावर आ जाएगी, सुपर ह्यूमन पावर। और मोटर्स में हम ले सकते हैं हाइड्रोलिक मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर और डीसी सीरीज की मोटर्स। तो हाइड्रोलिक मोटर्स पावरफुल होती हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। डीसी मोटर्स भी होते हैं अच्छे, मगर सबसे अच्छा होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। उसमें ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। उसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है, और यहाँ तक कि उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगता, बहुत कम मेंटेनेंस लगता है उसमें। और अब हम इसी के आते हैं हमारे उड़ने की क्षमता पे, यानी कि स्पीड। वो उड़ता कैसे है? तो बेसिकली उसका उड़ने की क्षमता से देता है उसका आर्क रिएक्टर, उसका एनर्जी सोर्स, जो कि उसको एक सुपरसोनिक जेट के बराबर की स्पीड पे ले पाता है, और इतने तेज वो उड़ पाता है कि वो साउंड के बैरियर को भी पार कर देता है। और अगर हम बात करें कि अगर इतने स्पीड से उड़ता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो तुरंत ही बेहोश हो जाएगा, और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। मगर हम मान लेते हैं एक बार कि उसके सूट ने उसे बचा लिया, मगर फिर अपने एक और प्रॉब्लम आ जाती है, और वो है इनर्शिया डैम्पर। यानी कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी बस में बैठे हैं और बस आगे बढ़ रही है, फिर उसने अचानक से ब्रेक लगाया, तो फिर आप तो नहीं रुके, मतलब बस रुकी है मगर आप तो नहीं रुके, तो आप आगे तरफ फोर्स लग जाएगा, यानी कि आप आगे तरफ धक्का पड़ जाएगा आपको। तो इसमें बचाता है हमें सीट बेल्ट। मगर हम आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में तो कोई सीट बेल्ट है नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि इस पर काम अभी भी चल रहा है। और फिर हम बात हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, और तीसरा टॉपिक है AI। उसके में पावर क्या है? तो AI उसका बेसिकली जार्विस और फ्राइडे, जो कि बेसिकली AI तो नहीं है, वो AGI है, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इनको एक ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं, और वो डीप इमोशनल और चीज़ों को भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे एवेंजर्स 1 में जब टोनी को पता था कि वो ऊपर जा रहे हैं अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को और अपने चितौरी सिप पर डालने के लिए, तो फिर जार्विस को पता चल गया था कि इसमें बचना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसने अपने आप से ही उसके ऐसे सिस्टम लगाया ताकि जैसे वो ऊपर बॉम्ब छोड़ दे और जब वो ऑफलाइन हो जाए, तो फिर कोई उसके शोल्डर्स में से कोई थ्रस्टर्स टाइप के निकले, इसकी वजह से उसके नीचे एक पुश मिल गया और उसकी वजह से वो नीचे आ गया। तो कोई AI तो ऐसा नहीं सोच सकता, एक ह्यूमन ही ऐसा सोच सकता है। तो ये AGI था। तो अभी इस पर पूरे तरीके से काम तो नहीं हो पाया, मगर कुछ ही सालों में जैसे AI डेवलप हो रहा है, AGI भी आ जाएगा। और अभी तो हम दिमाग से भी इंटरनेट और AI को कनेक्ट कर सकते हैं, कि डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर अब आते हैं चौथे पे और सबसे पावरफुल पे, आर्क रिएक्टर, उसका पावर सोर्स।
तो जो उसका पावर सोर्स था वो उसको निकालने में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल था। मतलब हम पॉसिबल तो था मगर थ्योरीज में ही हम पूरी तरीके से उसको अचीव नहीं कर पाए। मतलब हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, मगर अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस ही हुई है। तो जो आयरन मैन का आर्किटेक्टर था, तो जब उसने अपना पहला आर्किटेक्टर बनाया था तो फिर उसका एनर्जी आउटपुट था 3 गीगा जूल्स पर सेकेंड, जो कि एक खट्टे खट्टे 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट के बराबर की एनर्जी बना रहा था। और बस एक हाथ भर में ये मुश्किल है, मगर न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिज़न के मतलब से हम ये अचीव कर सकते हैं और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। मगर एक और इसमें इम्प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि अपनी कि जब उसने आयरन मैन 2 में एक ऐसा एलिमेंट बनाया जो कि बिना किसी इनपुट के आउटपुट दिया जा रहा था। यानी कि एक बार उसने डाल दिया उसे, फिर वो एनर्जी लगातार बनाया जा रहा था। ऐसा तो मेटल कोई है ही नहीं, ऐसा कोई मटेरियल या एलिमेंट है ही नहीं पॉसिबल कि बिना किसी इनपुट के आउटपुट दिया जा रहा है वो। यानी कि बिना हम एनर्जी को जिससे निकलेगा उसे डाले एनर्जी निकल रही है और वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। ये तो पॉसिबल नहीं है अभी के मुताबिक। अभी भी हम भी जल्दी यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते, क्या होता है ऐसा कोई हो एलिमेंट अपना जो कि ऐसा प्रॉपर्टीज रखता हो। अब हम अपने आते हैं 5वें पे जो कि है वेपन्स में तो कई सारे छोटे छोटे वेपन्स हैं, उसको तो हम कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। और अभी भी कई सारे वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं और कुछ इतने ही बड़े से एक पूरे टैंक को भी उड़ा सकते हैं। उनके अंदर ऐसे पावर है। और फिर हम अपने आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि एक छठा टॉपिक। और वो छठा टॉपिक क्या है, जैसे मैं आपको बताया था कि मैं आपको वो एकदम लास्ट बताऊँगा, तो वो है हाँ कभी हार नहीं मानना और लगातार सीखते रहना। टोनी स्टार्क भी अपने गलती से लगातार सीखता रहता था, तभी वो पूरे तरीके से अपने आप को सफल बना पाया। तो हमें भी अपने गलती से सीखना पड़ेगा, तभी हम एक आयरन मैन सूट बना पाएंगे, वरना तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मगर सोचना ये दिक्कत नहीं है, क्या पता किसी की इमेजिनेशन कल की रियलिटी बन जाए। तो आज का बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die.